हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म पितामह की ये बात शिशुपाल ना सह सका। वह पुनः अत्यंत क्रोध में भर के भीष्म को उनकी बातों का उत्तर देते हुए बोला। शिशुपाल ने कहा, भीष्म, तुम सदा भाट की तरह खड़े होकर जिसकी स्तुति गाया करते हो, उस कृष्ण का जो प्रभाव है वह हमारे शत्रुओं के पास ही रहे। भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति में ही लगता है तो इस जनार्दन को छोड़कर इन राजाओं की ही स्तुति करो। ये दर देश के राजा हैं, इनकी स्तुति करो। ये भूमिपालों में श्रेष्ठ वाहिक बैठे हैं, इनके गुण गाओ। इन्होंने जन्म लेते ही अपने शरीर के भार से इस पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया था। भीष्म, ये जो वंग और अंग दोनों देशों के राजा हैं, इंद्र के समान बल और पराक्रम से संपन्न हैं तथा महान धनुष की प्रत्यंचा खींचने वाले हैं। इन वीरवर कर्ण की रीति का गान करो। महाबाहो, इन कर्ण के ये दोनों दिव्य कुंडल जन्म से ही इनके साथ प्रकट हुए हैं। किसी देवता ने ही इन कुंडलों का निर्माण किया है। कुंडलों के साथ साथ इनके शरीर पर यह दिव्य कवच भी जन्म के समय ही पैदा हुआ है, जो प्रातः काल के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। जिन्होंने इंद्र के तुल्य पराक्रमी और अत्यंत दुर्जय जरासंध को वायु युद्ध के द्वारा केवल परास्त ही नहीं किया, उसके शरीर को चीर डाला था, उस भीमसेन की ही स्तुति कर लो। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों पिता पुत्र महारथी हैं तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, अतएव सुतत्य भी हैं। भीष्म, उन दोनों की अच्छी तरह स्तुति करो। भीष्म, इन दोनों पिता पुत्रों से यदि एक भी अत्यंत क्रोध में भर जाए तो चराचर प्राणियों सहित इस सारी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। मेरा ऐसा विश्वास है। मुझे तो कोई भी ऐसा राजा दिखाई नहीं देता जो युद्ध में द्रोण अथवा अश्वत्थामा की बराबरी भी कर सके। तो तुम्हें अगर स्तुति करनी ही है तो इन दोनों की स्तुति करो। इस समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर जो अद्वितीय अनुपम वीर हैं, उन राजाधिराज महाबाहु दुर्योधन को, अस्त्र विद्या में निपुण तथा सुदृढ़ पराक्रमी राजा जयद्रथ को और विश्व विख्यात विक्रमशाली महाबली किम पुरुषाचार्य द्रुम को छोड़कर तुम कृष्ण की प्रशंसा क्यों करते हो? शार्धान मुनि के पुत्र महापराक्रमी कृप भरतवंश के वृद्ध आचार्य हैं, उनका उल्लंघन करके तुम कृष्ण का गुणगान क्यों गाते हो? धनुर्धरों में श्रेष्ठ पुरुष रत्न महाबली रुक्मी की अवहेलना करके तुम केशव की प्रशंसा के गीत क्यों गाते हो? महापराक्रमी भीष्म, भूमिपाल, दंत वृक, भगदत्त, यूपकेतु, यत्सेन, मगधराज, सहदेव, विराट, द्रुपद, शकुनी, वृद्धवल, अवंती के राजकुमार विंद अनुविंद, पांड्य नरेश, श्वेत, उत्तर, महाभाग, शंख, अभिमानी वृषसेन, पराक्रमी एकलव्य तथा महारथी एवं महाबली कलिंग नरेश की अवहेलना करके कृष्ण की प्रशंसा तुम क्यों कर रहे हो? भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति में लगता है तो इन शल्य आदि राजाओं की स्तुति करो। भीष्म, पहले तुम बड़े बूढ़े धर्मोपदेशकों के मुख से यदि ये धर्म बात संगत बात जिसे मैं अभी तुम्हें बताऊंगा नहीं सुनी है तो फिर मुझे बताओ ना, मैं भी क्या कर सकता हूँ। भीष्म, अपनी निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा, दूसरे की स्तुति, ये 4 प्रकार के कार्य पहले के श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए। भीष्म, जो स्तुति के सर्वथा अयोग्य है, उसी केशव के मोहवश तुम सदा भक्ति भाव से जो स्तुति करते रहते हो, उसका कोई अनुमोदन नहीं करता। दुरात्मा कृष्ण तो राजा कंस का सेवक है, उसकी गौओं का चरवाहा रहा है। तुम केवल स्वार्थवश इसमें से सारे जगत का समावेश कर रहे हो। भारत, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही है। मैं यह बात पहले भी बता चुका हूँ कि तुम भूलिंग पक्षी के समान रहते हो और करते कुछ हो, कहते कुछ हो। भीष्म, हिमालय के दूसरे भाग में भूलिंग नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया रहती है। उसके मुख से सदा ऐसी बातें सुनाई पड़ती हैं जो उसके कार्य के विपरीत भाव की सूचक होने के कारण अत्यंत निंदनीय जान पड़ती हैं। ये चिड़िया सदा यही बोला करती है, माँ साहसम, अर्थात साहस का काम ना करो, परंतु वह स्वयं ही भारी साहस का काम करती हुई भी ये समझ नहीं पाती है। भीष्म, यह मूर्ख चिड़िया मांस खाते हुए सिंह के दांतों में लगे हुए मांस के टुकड़ों को अपनी चोंच से चुग लेती है। निसंदेह सिंह की इच्छा से ही वह अब तक जी रही है। पापी भीष्म, इस प्रकार तुम भी सदा बढ़ चढ़कर बातें करते हो। भीष्म, निसंदेह तुम्हारा जीवन इन राजाओं की इच्छा से ही बचा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा ऐसा नहीं है जिसके कर्म संपूर्ण जगत से द्वेष करने वाले हों।
वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, शिशुपाल का ये कटु वचन सुनकर भीष्म जी ने शिशुपाल के सुनते हुए ये बात कही, और शिशुपाल के कथानुसार मैं इन सब राजाओं की इच्छा पर जी रहा हूँ, परंतु मैं तो इन समस्त भूलोकों भूपालों को तिनके के बराबर भी नहीं समझता। भीष्म के ऐसा कहने पर बहुत से राजा कुपित हो उठे। कुछ लोगों को हर्ष हुआ तथा कुछ ने भीष्म जी की निंदा भी की। कुछ महान धनुर्धर नरेश भीष्म की ये बात सुनकर कहने लगे, ये बूढ़ा भीष्म पापी और घमंडी है, अतः क्षमा के योग्य नहीं है। राजाओं, क्रोध में भरे हुए सब लोग मिलकर इस खोटी बुद्धि वाले भीष्म को पशु की भांति गला दबाकर मार डालें, अथवा घास फूस की भांति इसे जीते जी जला दें। उन राजाओं की ये बातें सुनकर कुरुकुल के पितामह बुद्धिमान भीष्म जी फिर उन्हीं नरेशों से बोले, राजाओं, यदि मैं सबकी बातों का अलग अलग उत्तर दूं तो यहाँ समाप्ति होती नहीं दिखाई देती। अतः मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सब ध्यान देकर सुनो। तुम लोगों में साहस या शक्ति हो तो पशु की भांति मेरी हत्या कर दो, अथवा घास भूस की भांति मुझे जला दो। मैंने तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना ये पूरा पैर रख दिया है। हमने जिनकी पूजा की है, अपनी महिमा से कभी च्युत न रहने वाले वह भगवान गोविंद तुम लोगों के सामने मौजूद हैं। तुम लोगों में से जिसकी बुद्धि मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उतावली हो रही हो, वह इन्हीं युद्धकुल तिलक चक्र गदाधार श्री कृष्ण को आज युद्ध के लिए ललकारे और इनके हाथों मारा जाने वाला बनकर शीघ्र ही भगवान के शरीर में खुद ही प्रविष्ट हो जाए। इस प्रकार महाभारत सभा पर्व का भीष्म वाक्य विषयक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, भीष्म की ये बात सुनते ही महापराक्रमी चेदी राज शिशुपाल भगवान वासुदेव के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक होकर इस प्रकार बोला, जनार्दन, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ मेरे साथ युद्ध करो, जिससे आज मैं समस्त पांडवों सहित तुम्हें मार डालूं। कृष्ण, तुम्हारे साथ ये पांडव भी सर्वथा मेरे वध्य हैं, क्योंकि इन्होंने सब राजाओं की अवहेलना करके राजा ना होने पर भी तुम्हारी पूजा की है। तुम कंस के दास थे तथा कभी भी राजा नहीं हो, इसलिए राजोचित पूजा के अन्य अधिकारी हो। तो भी कृष्ण, जो मूर्खतावश तुम जैसे दुर्बुद्धि को ही पूजनीय पुरुष की भांति पूजा करते रहते हैं, वे अवश्य ही मेरे वध्य हैं। मैं तो सिर्फ ऐसा ही मानता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ राजसिंह शिशुपाल दहाड़ता हुआ युद्ध के लिए डट गया। शिशुपाल के ऐसा कहने पर अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामने समस्त राजाओं से मधुर वाणी में कहा, भूमिपालो, यह है तो यदुकुल की कन्या का पुत्र, परंतु हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है। यद्यपि यादवों ने इसका कोई भी अपराध नहीं किया है, तो भी यह क्रूरतमा इसके अहित में ही लगा रहता है। नरेश्वरों, हम प्राज्ञ ज्योतिषपुर में गए थे। यह बात जब इसे मालूम हुई, तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी का भांजा होकर भी द्वारका में आग लगा दी। एक बार भोजराज उग्रसेन रैवत पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय भी ये वहां जा पहुंचा और उनके सेवकों को मारकर तथा शेष व्यक्तियों को कैद में डालकर इन सबको अपने नगर ले गया था। मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। उसने राक्षसों से घिरा हुआ पवित्र अश्व छोड़ा गया था। इस पापपूर्ण विचार वाले दुष्टात्मा ने पिताजी के यज्ञ में डालने के लिए उस अश्व को भी चुरा लिया था। इतना ही नहीं, इसने तपस्वी बभ्रु की पत्नी का, जो यहाँ से द्वारका जाते समय सौवीर देश पहुंची थी और उसके प्रति जिसके मन में तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश उसका अपहरण कर लिया था। इस क्रूर कर्मा ने माया से अपने असली रूप को छिपाकर कुरुशराज की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली अपने मामा विशाल नरेश की कन्या भद्रा का कुरुशराज के भेष में उपस्थित होकर धोखा देकर अपहरण कर लिया था। मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए ही इसके बड़े दुखद अपराधों को सहन कर रहा हूँ। सौभाग्य की बात है कि आज यह समस्त राजाओं के समीप मौजूद है। आप सब लोग देख ही रहे हैं इस समय ये मेरे प्रति कैसा अभद्र बर्ताव कर रहा है। इसने परोक्ष में मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उसे भी आप अच्छी तरह जान लें, परंतु आज इसने अहंकारवश समस्त राजाओं के सामने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसे मैं कभी क्षमा नहीं कर सकूंगा।
अब ये मरना ही चाहता है। इस मूर्ख ने पहले रुक्मिणी के लिए उसके बंधु बांधवों से याचना की थी, परंतु जैसे शूद्र वेद की ऋचाओं को श्रवण नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस अज्ञानी को वह प्राप्त ना हो सकी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर उन समस्त राजाओं में से एक स्वर में चेदीराज शिशुपाल को धिक्कारा और उसकी निंदा की। श्री कृष्ण का उपरोक्त वचन सुनकर प्रतापी शिशुपाल खिलखिलाकर हंसने लगा और बोल पड़ा, कृष्ण, तुम इस भरी सभा में विशेषतः सभी राजाओं के सामने रुक्मिणी को मेरी पहले की मनोमीत पत्नी बताते हुए लज्जा का अनुभव कैसे नहीं करते? मधुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपनी स्त्री को पहले दूसरे की वाग्दत्ता पत्नी स्वीकार करते हुए सत्पुरुषों की सभा में इसका वर्णन करेगा? कृष्ण, यदि अपनी बुआ की बातों पर तुम्हें श्रद्धा हो तो मेरे अपराध को क्षमा करो या फिर ना करो। तुम्हारे कुपित होने या प्रसन्न होने से मेरा क्या बनने बिगड़ने वाला है? शिशुपाल इस प्रकार की बातें कर ही रहा था कि मधुसूदन ने मन ही मन दैत्य वर्ग विनाशक सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चिंतन करते ही तत्काल चक्र हाथ में आ गया। तब बोलने में कुशल भगवान श्री कृष्ण ने उच्च स्वर में ये वचन कहा, यहाँ बैठे हुए सब महिपाल यह सुन लें कि मैंने क्यों अब तक इसके अपराध क्षमा किए हैं। इसी की माता की याचना करने पर मैंने इसे ये पार्थिव वर दिया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। राजाओं, अब ये सब अपराध पूरे हो चुके हैं, अतः आप सभी भूपतियों के देखते देखते मैं अभी इसका वध किए देता हूँ। ऐसा कहकर कुपित हुए शत्रुहंता यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसी क्षण चेदीराज शिशुपाल का सिर उड़ा दिया। महाबाहु शिशुपाल वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति धाराशायी हो गया। महाराज, तदंतर सभी नरेशों ने देखा तेजीराज के शरीर से एक उत्कृष्ट तेज निकलकर ऊपर उठ रहा है, मानो आकाश से सूर्य उदित हुआ हो। नरेश्वर उस तेज ने विश्व वंदित कमल दल लोचन श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उसी समय उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। यह देखकर सभी राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका तेज महाबाहो पुरुषोत्तम में प्रविष्ट हो गया था। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर सारी पृथ्वी हिलने लगी। बिना बादलों के ही आकाश से वर्षा होने लगी। प्रज्वलित बिजली टूट टूट कर गिरने लगी। उस समय वाणी की पहुंच के परे था, उसका वर्णन करना कठिन था। उस समय कोई भूपाल वहां कुछ भी विषयों के लिए कुछ ना बोल सके, मौन रह गए। वे बार बार केवल श्री कृष्ण के मुख की ओर देखते थे। कुछ अन्य नरेश अत्यंत अमर्ष में भरकर हाथों में हाथ मसलने लगे तथा दूसरे लोग कुछ क्रोध से मूर्छित होकर दांतों से होंठ चबाने लगे। कुछ राजा एकांत में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। कुछ ही भूपाल अत्यंत क्रोध के वशीभूत हो रहे थे और कुछ लोग तटस्थ भी थे। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, ब्राह्मण, महाबली भूमिपालों में भगवान श्री कृष्ण का ये पराक्रम देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करते हुए उनकी शरण ली। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, दमघोष वीर राजा शिशुपाल का अत्यंत संस्कार बड़ी सत्कार के साथ करो, इसमें देर ना लगाओ। पांडवों के भाई की उस आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन करने लगे। उस समय कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां आए हुए सभी भूमिपालों के साथ चेदी देश के राज सिंहासन पर शिशुपाल के पुत्र को अभिषिक्त किया। तदंतर महातेजस्वी कुरुराज युधिष्ठिर का वह संपूर्ण समृद्धियों से भरा पूरा राजसूय यज्ञ तरुण राजाओं की प्रसन्नता को बढ़ाता हुआ अनुपम शोभा पाने लगा। उस यज्ञ का विघ्न शांत हो गया था, अतः उसका सुखपूर्वक आरंभ हुआ। उसमें अपरिमित धन धान्य का संग्रह एवं सदुपयोग किया गया था। भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित होने के कारण उस यज्ञ में कभी अभी अन्न की कमी नहीं होने पाई थी। उसमें सदा पर्याप्त मात्रा में भज्य भोज्य आदि की सामग्री प्रस्तुत रहती थी। भरतनंदन, राजाओं ने सहदेव के द्वारा विष्णु बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ का उत्तम विधि विधान देखा। उस यज्ञ मंडप में सुवर्णमय ताल के बने हुए फाटक दिखाई देते थे, जो अपनी प्रभा से तेजस्वी सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। उन तेजस्वी द्वारों से वह विशाल यज्ञ मंडप ग्रहों से आकाश की भांति प्रकाशित हो रहा था। वहां शैया, शासन और क्रीड़ा भवनों की संख्या बहुत थी।
अनेक उनके प्राण निर्माण में प्रचुर धन लगा था। चारों ओर घड़े, भांति भांति के पात्र, कड़ाई, कलश सभी दृष्टिगोचर हो रहे थे। वहां राजाओं ने ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी जो सोने की बनी हुई ना हो। भोजन कराने वाले ब्राह्मणों की संख्या 1 लाख पूरी हो जाती थी। तब वहां प्रतिदिन शंख बजाया जाता था। जन्मेजय दिन में कई बार इस तरह के शंख की ध्वनि होती थी। वह शंख उत्तम शंखनाद सुनकर लोगों को बड़ा विस्मय होता था। इस प्रकार सहस्त्रों हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ उस यज्ञ का कार्य चलने लगा। राजन, उसमें अनेक बहुत से ऊंट, अन्न के बहुत से ऊंचे ऊंचे ढेर लगे रहते थे जो पर्वतों के समान जान पड़ते थे। लोगों ने देखा कि वहां दही की नहरें बह रही थी और घी के तो न जाने कितने ही कुंड भरे पड़े थे। राजन, महाराज युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ में नाना जनपदों से युक्त राजा सारा जम्बूद्वीप भी एकत्र सा दिखाई देता था। वहां विशुद्ध मणिमय कुंडल और हार धारण किए हुए नरेश ब्राह्मणों को राजाओं के उपभोग में आने योग्य नाना प्रकार के अन्न, पान और भांति भांति की चटनी परोसते थे। उस यज्ञ में निरंतर उपयुक्त पदार्थ भोजन करके सब ब्राह्मण आनंदमय हो बड़ी तृप्ति और प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इस प्रकार बहुत सी गायों और धन्य धान्य से संपन्न उस समृद्धिशाली यज्ञ मंडप को देखकर सब राजाओं को बड़ा आश्चर्य होता था। ऋत्विज लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार राजा युधिष्ठिर के उस राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते थे और समस्त याजक ठीक समय पर अग्नि में आहुतियां देते थे। व्यास और धौम्य आदि जो 16 ऋत्विज थे, वे युधिष्ठिर के उस महायज्ञ में विधि पूर्वक अपने अपने निश्चित कार्यों का संपादन करते थे। उस यज्ञ मंडप में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, बहुश्रुत, व्रतशाली, अध्यापक, पापरहित, क्षमाशील एवं सामर्थ्यशाली न हो। उस यज्ञ में कोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, दुखी, भूखा प्यासा अथवा मूढ़ नहीं था। महातेजस्वी सहदेव महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भोजनार्थियों का सदैव भोजन दिलाया करते थे। उपरोक्त अर्थ पर दृष्टि रखने वाले यज्ञ कुशल याचक प्रतिदिन सब कार्यों को विधिवत करते थे। वेद शास्त्रों का कथा वचन किया करते थे। उस महायज्ञ में सब लोग कथा के अंत में बड़ा सुख का अनुभव करते थे। देवता, असुर, यक्ष, नाग, दिव्य मानव, विद्या, गरुण से भरा हुआ राजसूय यज्ञ बड़ी शोभा पाता था। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।